तो गाइस, जैसा कि आज सैटरडे है और 6 तारीख है आज। तो आज का जो दिन है वो बहुत ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। ट्रेडर चिल करते हैं भाई, उनको मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता है। लोग सोचते हैं भाई जो मैंने 5 दिन में कमाया उसको आज थोड़ा भी खर्चा करना है, तो लोग थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं। और आज सैटरडे संडे को ट्रेडर्स बहुत सारे मौज करते हैं, बट मौज को साइड रखते हुए थोड़ा हम लोग ट्रेड एनालिसिस पे भी ध्यान दे लेते हैं कि मंडे की हमारी क्या प्लानिंग होने वाली है, बिकॉज होमवर्क इज इम्पॉर्टेंट। सो एक 5-10 मिनट की वीडियो है, तो देखो और फिर डिसाइड करो कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो जैसा मैंने प्रीवियस ट्रेड में बताया था, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कुछ ट्रेड्स, आइए जानते हैं कि उनकी एक्यूरेसी क्या है, वो कितना परसेंट अच्छा रिजल्ट दिए हुए हैं। तो अगर देखा जाए जीबीपी जेपीवाई में, तो जहाँ पे मैंने बताया था कि जीबीपी जेपीवाई इस पोजीशन से आके किधर एक सपोर्ट ले सकता है, बट देखा जाए तो मार्केट अभी यहाँ तक आया ही नहीं। हाँ, ये देखो, देख रहे हो, ये सोचा था इस जोन को क्रैक करके थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, बट मार्केट अभी आया ही नहीं। तो अभी प्रेजेंट टाइम के लिए इस ट्रेड को हटाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि अभी क्या क्या ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो गाइस, अभी सेल साइड में मुझे एक बहुत अच्छे ट्रेड दिख रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक अच्छा मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, और अभी भी इसकी लिक्विडिटी हंट नहीं हुई है। ठीक है, तो इन केस अगर मार्केट कहीं आके इस पॉइंट से, ये क्या हो गया, हाँ, मार्केट कहीं आके उठ के इस पॉइंट से लिक्विडिटी हंट करके फिर ऐसा कोई ट्रेड बनाता है, तो हम लोग एक सेल साइड में ट्रेड यहाँ पे भी कहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जहाँ पे मेरी एसएल यहाँ होगा और कम से कम 3:3.3 का टारगेट रख सकते हो। और एक देखा जाए ना, तो एक ट्रेड और एग्जीक्यूशन होता है जहाँ पे हम यूज करेंगे फिब रिट्रेसमेंट का इस पॉइंट पे, और अगर मार्केट इस पॉइंट से कहीं आके इस पॉइंट से एक अच्छा वीक बना के मार्केट नीचे जाता है, तो भी हमारा एक सेल साइड में ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो सकता है। क्या हो गया, यहाँ पे एक सेल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है। यहाँ पे भी इसकी भी एक्यूरेसी आपको 1:2 तो मिल ही जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखते रहिएगा कि मार्केट इस पोजीशन पे कहीं आके ट्रेड लेता है, मतलब सेल साइड में एक ट्रेड देता है। तो ये 2 पॉइंट है जहाँ पे हम लोग एक सेल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल मार्केट देखा जाए ना तो खास नहीं है, साइड वाइज है, ऊपर नीचे, और अभी तक इस पॉइंट की लिक्विडिटी हंट नहीं हुई है। और मार्केट देखो, मार्केट में ना एक बड़ा सेल आया है, ठीक है, यहाँ पे किधर ना बड़े प्लेयर्स अभी भी बैठे हुए हैं, तो वो लोग यही चाहेंगे कि इसकी लिक्विडिटी हंट हो और यहाँ पे लोगों को एक सेल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूशन मिले, लोगों का एसएल मिले, तो यहाँ से वो लोग अपनी सेल साइड की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखे रहिएगा। अभी बात करें एयूडी जेपीवाई में, तो एयूडी जेपीवाई में बताया था मैंने कि यहाँ पे एक वीक देखिए कोई कैंडल अगर नीचे की साइड जाता है तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो ये ट्रेड भी अभी चल ही रहा है, आपको ये लंबा टाइम जाएगा, देख रहे हो। यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर देखा जाए ना, देखो एक सेकेंड, 4 आवर्स पे दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन ये दोनों की लिक्विडिटी हंट हो चुकी है,
तो ऑब्वियस सी बात है अभी मार्केट सेल साइड में ही टारगेट देने वाला है, तो इस पे अभी आप लोग नजर भी बना के रखे रहिएगा एक सेल साइड के लिए, ठीक है। तो अभी ये बाय साइड का ट्रेड इस पर कैंसिल करते हैं और एक सेल साइड का ट्रेड होल्ड करने का ट्राई करना, ठीक है। ये बात की एयूडी जेपीवाई की, एयूडी जेपीवाई में भी ठीक वैसा ही चल रहा है। एयूडी जेपीवाई में इस पॉइंट पे देखो, मैंने बताया था इस पॉइंट पे भी एक लिक्विडिटी हट हुई है ऊपर की तरफ, तो आप अगर चाहो तो ये देखो इसको हटाओ अभी के लिए, ठीक है। नहीं हटाओ मत अभी, ये सुनो, ये देखो इसको हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, और यहाँ पे भी लिक्विडिटी हट हुई है, तो मार्केट जब खुलेगा तो इस पे ध्यान रखना। और यहाँ पे एक 1:2 का टारगेट कहाँ कर सकते हो जा रहा है, एक सेकेंड, वन इज टू 2.5 का टारगेट आपको इधर भी अचीव हो सकता है, तो प्लीज इस पे भी ध्यान बना के रखे रहेगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये भी रखना साथ में, ठीक है। ये जो एनजेडी जेपीवाई का मैंने ट्रेड एग्जीक्यूशन बताया था ये सेम ही रहेगा अभी, क्योंकि ये देखो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है शॉर्ट पीरियड में, तो ये देख रहे हो। और यहाँ पे देखो ये कैंडल्स जो था मैंने आपको उस बार भी बताया था, ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मार्केट बस 9 कैंडल्स में आया है, और यहीं पे इसको ऊपर जाने में यहां से लगभग उसको 62 कैंडल्स लगे हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जो बायर्स है वो थोड़ा वीक है और सेलर्स स्ट्रांग है, तो यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड है। अभी भी जो लोग ने नहीं लिया होगा, अगर मार्केट कहीं इस पॉइंट से आकर के और फिर से गिरता है तो आप लोग यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हो, तो इस पे भी ध्यान बना के रखना गाइस। अभी बात करें यूरो जेपीवाई में, तो यूरो जेपीवाई में तभी कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसको भी हटाते हैं। अभी बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई में भी कुछ खास नहीं दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये देखो एक सपोर्ट लेवल है इस पॉइंट पे, ये मार्केट सपोर्ट लेके जा रहा है, और अगर कहीं ये सपोर्ट को तोड़ता है एक ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ से एक छोटी ऐसा कैंडल बना के और ऊपर की साइड में, एक सेकंड यार, अगर छोटी ऐसे कैंडल बना के और एक वीक बना के ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे आप एक बाय सेल डालना, इसके नीचे टारगेट वो रहेगा, और आपको 1:2 यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो और अगर मार्केट ध्यान से सुनो, और अगर मार्केट एक बड़े कैंडल के साथ, समझ रहे हो, ब्रेकआउट देता है गाइस, तो एक छोटे लेवल पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एक सेल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूशन कर देना, जहाँ पे इसका टारगेट एसएल इसके ऊपर रहेगा, और जो प्रॉफिट होगा वो करीब अभी 4 घंटे में, लेकिन बहुत टाइम जाएगा यार अभी उसको, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अभी इसको हटाते हैं और देखते हैं कुछ ट्रेड एग्जीक्यूशन मिलता है क्या। तो कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है अभी भी। अगर आप इसमें ट्रेड लेना कुछ चाहते हो तो फिर रिट्रेसमेंट में आकर के इस पॉइंट से कहीं मार्केट अगर यहाँ पे आके गिरता है, समझ रहे हो, इस लेवल से आकर के गिरता है, तो आपका एक ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो सकता है सेल साइड के थ्रू। ये रहेगा
1:2 का टारगेट रहेगा, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये भी ध्यान में रखना। अभी बात करें जेपीवाई की, भाई इसमें बाय साइड में ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये देखने में भी, ये देख रहे हो, ये बायर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स में बायर्स ने मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाने का ट्राई किया है, बट जब बात आती है सेल साइड में, तो यहाँ पे जो सेलर्स है ना वो वीक लग रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक फिब रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। और अगर मार्केट 70%, ये मूवमेंट देख रहे हो, ये मूवमेंट पे यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर मार्केट कहीं इस मूवमेंट इस एरिया से एक बाय साइड में ट्रेड देता है, इधर की तरफ एक अच्छा सा ट्रेड बना के देता है, तो यहाँ पे आप एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, जहाँ पे एसएल आपका इसके थोड़ा नीचे रहेगा, और आप यहाँ पे मेरे ख्याल से 1:2 डाल देना यार, 1:3 का टारगेट तो पकड़ के चलो, 1:3 का टारगेट, 1:3 का टारगेट अचीव हो सकता है, तो ये भी एक ट्रेड है, आप दिमाग में रखे रहिएगा। अभी बात करें OHGCHF की, तो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो यहाँ पे अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर ही हो रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे ये हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी अगर आपको कुछ ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे फिब रिट्रेसमेंट लगा करके, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल रहा है गाइस, यहाँ पे, ठीक है। और एक गोल्डन जो एरिया 70% का एक गोल्डन जोन एरिया भी है, और फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, FVG भी है, प्लस 70% रिट्रेसमेंट भी है। तो मार्केट अगर इस पॉइंट से कहीं आता है ना, तो यहाँ पे आप एक सेल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूशन दे सकते हो, इस पॉइंट से किधर, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है यहाँ पे। आप इसके ऊपर ऐसा रखना और खींच देना, एटलीस्ट लोग 1:2 बोलते हैं, लेकिन मार्केट यार, चलो यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, या इस पॉइंट ही तक रखते हैं। 1:2 का टारगेट भी OHGCHF में अचीव हो रहा है, तो ये भी ट्रेड है, देखते रहना गाइस, ठीक है। अभी बात करें जो मैंने बताया हुआ था 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, मार्केट अभी इस पॉइंट पे आया ही नहीं, और यहाँ पे पता है हुआ क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको भी कट करो, ये देखो जादू, ये देखो जादू दिखा आप लोग को, जादू देखने से मार्केट ने क्या किया, 70% रिट्रेसमेंट लिया है। अच्छा, आप लोगों को फिब रिट्रेसमेंट का सेटअप चाहिए होगा ना, कि इसमें सेटिंग्स क्या होती है इसकी, तो आप लोग इसमें कमेंट्स में फिब रिट्रेसमेंट सेटिंग ऐसा लिखना कमेंट करके, तो मैं आपको इसकी सेटिंग्स पे एक वीडियो बना के दूंगा, नॉर्मली 2-2.5 मिनट की, जिससे आपको ये 70% की एक्यूरेसी का जो सेटिंग्स है आपको फिब रिट्रेसमेंट में, वो आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको चाहिए होगा, और ये यूज़ कैसे होता है, अगर इस पर भी आपको वीडियो चाहिए होगी, बिकॉज मैं ये जो फिब रिट्रेसमेंट टूल्स है इसका यूज़ फ्रिक्वेंटली करता रहता हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता रहता है। तो अगर आपको इसमें कैसे ट्रेड लेते हैं, इसकी सेटिंग्स क्या होती है, इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर इस पर वीडियो चाहिए होगी ना, तो आप
कमेंट में फिर रिट्रेसमेंट सेटिंग्स ऐसा डालना या फिर एफवीजी लिखना, एफवीजी करके लिखना, तो मैं आपको इस पे एक वीडियो बना के देने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए तो फिलहाल कुछ भी नहीं है क्योंकि मूवमेंट ऑलरेडी जा चुका है, तो इसको भी छोड़ दो, ट्रेड मत एग्जीक्यूट, उसको हटा दो अभी, ठीक है। अभी बात करें ZUSD की। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी को हंट किया हुआ है। मैं सोचा था कि साला इस पॉइंट तक आएगा और फिर जाएगा, बट यहाँ तक तो वैसा कुछ हुआ नहीं। बट मार्केट ने क्या किया है मैं बताता हूँ। इस पे पीछे के साइंस मतलब स्ट्रेटजी देख लो क्या है। मार्केट आया, यहाँ की लिक्विडिटी हंट किया, यहाँ पे जो बायर्स थे उनकी लिक्विडिटी हंट किया और फिर अच्छा एक मूवमेंट देखिए, दिखाता हूँ आपको। देखो बड़े कैंडल से ब्रेकआउट दिया, लोगों को लगा होगा कि अभी इधर बाय कर सेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बट मार्केट ने उनको लालच दिया और एक अच्छा बाय साइड में ट्रेड एग्जीक्यूशन दे दिया। तो अभी इसको हटाओ, कुछ नहीं कर सकते भाई। 2 मिनट में मैं कितना ही बता दूंगा आप लोग को। USD CAD में ऑलरेडी हंटिंग हो चुकी है, ये देख रहे हो। ये देख रहे हो, ये इन लोग की हंटिंग हो चुकी है। ये सारे हंटिंग हो चुका है, तो अभी उसमें कुछ मूवमेंट आने को भी है नहीं, तो उसको साइड करो अभी। चलो बड़े टाइम फ्रेम पे भी इसमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है अभी के लिए, तो बिकॉज मैं ऐसा कहीं पे भी नहीं कूद सकता। मुझे मेरा पैसा बहुत प्यारा है भाई, तो उसको हटाओ, साइड में करो, अभी ये भी नहीं कर सकते ट्रेड। अभी बात करेंगे बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में मैंने आप लोगों को बोला था कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड होने वाला है। छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, जहाँ पे मार्केट देखो, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मार्केट कहीं इस पॉइंट से, क्योंकि उस टाइम मार्केट यहाँ पे कहीं रन कर रहा था इस पॉइंट पे, तो मैंने बोला था मार्केट के इस पोजीशन से आकर के अप ट्रेंड में एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकता है। बट मार्केट थोड़ा लेट आया, बट उसने मूवमेंट इसी पॉइंट से किधर दिया, समझ रहे हो, इसी लेवल से ही दिया। देखो मैंने बोला था इस पे आप लोग की थोड़ा सा नजर बना के रखना, बिकॉज ऐसे ट्रेड ना बहुत रेयरली आते हैं। मैंने तो ये ट्रेड लिया था, आप लोगों ने पता नहीं लिया कि नहीं लिया तो मैं नहीं जानता, बट अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है भाई। तो अभी इसको साइड करो। चलो देखो यार, ऑलरेडी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, देख रहे हो इस पॉइंट से। अभी मार्केट पता है क्या करेगा, अभी मार्केट ने 2 चीज कर सकता है इस पे, मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर ना जो सेलर है इस पॉइंट पे, एक बड़ा सा जो कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे एक अच्छा बड़ा लॉट एग्जीक्यूशन हुआ है, या तो एक फॉरेक्स न्यूज आई होगी। अच्छा, आप लोगों को फॉरेक्स न्यूज को रीड कैसे करना है, इस पे भी वीडियो जानना है क्या, कि फॉरेक्स में जो न्यूज आती है वो हम लोग कहाँ देख सकते हैं, उसको रीड कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। बिकॉज जब आप ट्रेड में होते हो तो फॉरेक्स न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उन लोग के लिए तो खास इंपॉर्टेंट होती है जो एसएल नहीं लगाते हैं, बिकॉज एक ही बार में उनका फंड उड़ जाता है। तो उनके लिए तो एक मजेदार वीडियो होने वाला है, होगा। अगर आप लोग चाहो तो, अगर आप बोलो तो मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं। अगर इस पे भी गाइस आपको वीडियो चाहिए होगी ना, तो आप मुझे कमेंट में लिखना कि फॉरेक्स न्यूज वीडियो, तो मैं आपको फॉरेक्स
फॉरेक्स जो न्यूज़ है उस पर भी कैसे इसको रीड कर सकते हैं, तो उस पर मैं आपको वीडियो बना सकता हूँ। बट बिकॉज अभी ये सेल साइड में ट्रेड है, तो ये बहुत ज़्यादा हुआ तो हम लोग फ्यूब रिट्रेसमेंट का यूज करके एक फेयर वैल्यू गैप के थ्रू, समझ रहे हो, इस पॉइंट पे यहाँ पे देख रहे हो आपको फेयर वैल्यू गैप भी दिखेगी, और ये गोल्डन जोन एरिया भी इधर ही है। तो इस साइड में अगर इन फ्यूचर नजर बना के रखना रे बाबा, एक ट्रेड सेल मिल सकता है अपने को। यहाँ पे किधर, इसके ऊपर थोड़ा ऐसा लगा, यहाँ तक तो टारगेट देगा ही, आराम से देगा भाई। जिस तरह का ट्रेड है ना भाई, ये आराम से देना चाहिए, आराम से। तो इस पर नजर बना के रखना आप लोगों को। आप लोगों का जो लॉस है वो रिकवर हो सकता है इस ट्रेड से। लिखूं क्या इस पे, इम्पोर्टेंट, अरे यार इस पे इम्पोर्टेंट ट्रेड, तो उस पर नजर बना के रखना भाई। एनजेडी कैड में तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है अभी। ये भी मार्केट अभी साइड वाइज ही है, बिकॉज यहाँ पे उसने रन दे दिया है ऑलरेडी इस पॉइंट पे। तो अभी यहाँ पे क्या ही ट्रेड एग्जीक्यूट होगा बताओ, क्या आप पढ़ लोगे? वही होगा फ्यूब रिट्रेसमेंट, एक ही ट्रेड एग्जीक्यूशन, ताकि आप लोग फालतू ट्रेड ना ले सको। तो अगर कुछ ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा तो इसी पॉइंट से होगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं होने वाला है। तो ध्यान में दिमाग में डाल के रखना, कुछ भी ट्रेड मत ले लेना। इसमें भी क्या ही लोगे बताओ, मार्केट अभी इस पॉइंट पे है, क्या ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा? कुछ नहीं दिख रहा है। सेम से हाल इसका भी है। अरे मार्केट जब ऐसा गंदा, बहुत चार्ट ऐसा गंदा रहता है ना, जो ऊपर के साइड नीचे की साइड न्यूज की वजह से या फिर और भी कोई रीजन की वजह से पूरा चार्ट ही गंदा कर देते हैं यार, मजा ही नहीं आता ट्रेड करने के लिए। क्या इसमें ट्रेड लोगे भाई, ऊपर के साइड भी है नीचे की साइड में। अभी भगोल लोग जो होंगे वही लोग ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे इसमें, अपने जैसे लोग तो नहीं करने वाले। इसमें भी क्या ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है, क्या ट्रेड, वही फ्यूब रिट्रेसमेंट का ही ट्रेड कुछ होगा तो होगा। बाद में इसमें ये देखो 3 2 5 6 ट्रेड में कुछ आने वाला है। मार्केट नीचे आया और ऊपर जाने के लिए मार्केट अभी देखो कितना ऊपर तकलीफ में है। मतलब कुछ ऐसा कह नहीं सकते कि मार्केट ऊपर जाने के लिए बाय साइड में कुछ ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए कुछ सिग्नल है, बिकॉज मार्केट ऊपर के तरफ तो अभी बहुत वीक है। इस पॉइंट पे मार्केट बहुत वीक लग रहा है। तो बाय साइड में तभी ट्रेड नहीं होगा, सेल साइड में कुछ ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है अगर, तो फिब का ही होगा। क्योंकि यहाँ पे आदमी क्या ही देखता है, फेयर वैल्यू गैप और 70% रिट्रेसमेंट। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ भाई। तो सेल साइड में एक ट्रेड एग्जीक्यूशन यहाँ तक डाल सकते हो, तो ये भी ध्यान में रखना। और आपको यहाँ पे ऐसा होगा और आराम से 1:3 का टारगेट होगा। आप लोग यार जब ट्रेड एग्जीक्यूशन किया करो ना, तो मान लो जैसे आपको फॉर एग्जांपल $50 का ट्रेड लेना है ना, तो आप ऐसा डायरेक्ट एक ही लॉट मत ले लिया करो $50 का। आप एक काम करो 20 20 और 10 ऐसे ऐसे पार्ट में इसको डिवाइड किया करो यार।
जिससे अब पता है क्या होगा, आप जैसे मान के चलो मार्केट 1:2 पे आया, तो आप कुछ लॉट सेल कर दो। अभी कितनी बार होगा मार्केट 1:2 पे आके रिवर्स हो जाएगा। आप लोग कुछ सोच ही ना, आपका टारगेट ये रहेगा, आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे, जहाँ पे आपका लॉसेस हो जाएंगे। बताओ, प्रॉफिट करके भी अगर आप लॉस कर रहे हो, पूरा प्रॉफिट चला जा रहा है, तो क्या फायदा है। और जब ऐसा आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन हो ना, मतलब 1:1 का टारगेट मान लो मार्केट ने दिया है, ठीक है, 1:1 का टारगेट मान लो मार्केट दिया है, ठीक है। अब तो भी जब ये टारगेट दे रहा, तो अपने एसएल को शिफ्ट करते चलो यार। बिकॉज अभी 1:1 पे भी, 1:1.5 पे भी आकर भी अगर हम लोग लॉस को होल्ड करते हैं, लॉस लेते हैं, तो फिर क्या ही मतलब है यार, क्या ट्रेडर है यार, कोई मतलब नहीं निकलता है भाई। तो अगर इतना मेहनत कर रहे हो ना, तो कुछ प्रॉफिट तो एटलीस्ट घर पे ले जाना अपने को भी बनता है ना। तो ये सारे ट्रेड एग्जीक्यूशन है, प्लीज ध्यान में रखो। और एसएल शिफ्टिंग पे ध्यान दिया करो यार, एसएल शिफ्टिंग। और जो रिस्क है ना, वो कैलकुलेटेड रिस्क लिया करो भाई। ऐसा कुछ भी ट्रेड, कुछ भी लॉट साइड मत ले लिया करो। उसके अगर आपको नहीं पता कि कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक ऐप बताता हूँ, नेस्ट मार्केट करके ऐप आता है। वहां पे आप जाओगे ना, तो आपको कितने का एसएल चाहिए, कितने पिप्स का एसएल है, कितने पिप्स का प्रॉफिट है, और कौन से पेयर्स में ट्रेड ले रहे हो, अगर ये डालते हो बाय साइड में ले रहे हो या ट्रेड सेल साइड में ले रहे हो, अगर ये सारी डिटेल डाल के कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको एक जो परसेंटेज बता देगा, एक लॉट साइज बता देगा कि आप इतना ट्रेड ही ले सकते हो। अगर आपको $50 का एसएल रखना है, तो $50 में आपको कितना लॉट आएगा, 0.2, 0.3, 0.5, 1, तो बता देगा कैलकुलेट करके कि इतना ही आपका लॉट साइज होगा। तो उस लॉट साइज को आप 2-3 पार्ट में डिवाइड करके ट्रेड एग्जीक्यूट किया करो, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय। और मंडे के लिए क्या ट्रेड है वो भी ध्यान में रखे रहना, और भाई रिवीजन करते रहना ब्रो। मार्केट में हमेशा ध्यान दे रहना, ठीक है। चलो बाय।